बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महक मीर और आप देख रहे हैं एएनएन न्यूज। आखिर ऐसी क्या मुश्किलात और ऐसी क्या दुश्वारियां हैं कि यूएई की तरफ से पाकिस्तानियों को वीजे नहीं दिए जा रहे। ये एक बहुत बड़ी बात है कि दुबई दुबई के वीजे अब पाकिस्तानियों को नहीं दिए जा रहे। इतनी मुश्किलात का सामना है कि पाकिस्तानी सफीर और बहुत से ऑफिशियल्स लोगों ने एक चार्ट लिस्ट जारी की है जिसमें उन्होंने बताया है कि दुबई की जानिब से, दुबई की हुकूमत या दुबई की एम्बेसी की जानिब से पाकिस्तानियों पर एलिगेशन लगाया गया है। वो क्या एलिगेशंस हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूं, उनको तवज्जो से सुनिएगा। सबसे पहले तो यूएई की गवर्नमेंट की तरफ से एक एलिगेशन लगा है पाकिस्तानियों पे कि ये यूएई में रहने के बावजूद यूएई की हुकूमत के लिए जो है वो गलत बातें फैलाते हैं सोशल मीडिया पर। फिर दूसरी जानिब उनका कहना है कि भाई जिन दस्तावेजात की बुनियाद पर पाकिस्तानी दुबई आते हैं, यूएई आते हैं, वो दस्तावेजात जाली होती हैं, वो नकली होती हैं। फिर उनका कहना था कि जो पासपोर्ट हैं, जो वीजाज हैं, उनमें भी रद्दोबदल किए होते हैं। ये है दुबई की जानिब से इल्जामात कि ये तमाम काम पाकिस्तानियों की तरफ से किए जाते हैं। दुबई की हुकूमत का कहना है कि एहतजाजी सरगर्मियां और सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने वाली ये कौम है, लिहाजा जिसकी बुनियाद पर इनको वीजे नहीं दिए जा रहे। फिर सबसे संगीन जुर्म जो इस वक्त लगाया गया है वो है प्रोस्टिट्यूशन। प्रोस्टिट्यूशन का इल्जाम इस वक्त पाकिस्तानियों पर लगा है। उन्होंने कहा है ये ऐसा इल्जाम है कि जिसके बारे में मैं शायद बात भी नहीं करना चाहती, मैं नहीं बोलना चाहती। बाकियों के बारे में तो मैं आपको वजूहात बताऊंगी ना कि किन वजूहात की बुनियाद पर जो है ये गलत दस्तावेजात, जाली दस्तावेजात तैयार होती हैं या बाकी सारा काम पासपोर्ट वगैरह का। अच्छा, अब एक भिखारी, ये भी हम जानते हैं कि अरब ममालिक में हम बदनाम हो चुके हैं कि हम लोग यहाँ से वीजे लगवा कर चले जाते हैं, वहां जाकर हम भिखारियों का काम करते हैं, मांगने का काम करते हैं। फिर उसके अलावा चोरी चकारी, छोटे मोटे इस तरह की चीजें जो कि साफ जी पाकिस्तानियों पर इल्जाम जो है वो लगा दिए गए हैं। प्रोस्टिट्यूशन वाले मामलात में तो मैं नहीं बोलने वाली, लेकिन मैं एक चीज बताती चलूं कि ये जो दस्तावेजात वाली बात की है कि जाली संतें, जाली स्टैंप्स और जाली डिग्रियां, ये सब क्या मामला है। अच्छा जी, पाकिस्तान से दुबई जाने वाले कौम ज्यादातर कौन कौन लोग होते हैं जो यूरोप कंट्रीज में नहीं जा सकते, जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता, जो कनाडा, अमेरिका और इस तरह बड़े बड़े ममालिक में नहीं जा सकते। वो रुख करते हैं अपनी रोजी के लिए, अपने कमाने की खातिर दुबई का। ये सादा लोग होते हैं। ज्यादातर मेजोरिटी जो है वो अनपढ़ होती है, अंगूठा छाप होती है। लेकिन जो पढ़े लिखे होते हैं उनके पास इतना नॉलेज नहीं होता इन चीजों का। ये लोग एक एम्बेसी से राब्ता करते हैं। वो लोग जो इनको बाहर भेजते हैं उनके पास तमाम इनकी दस्तावेजात मौजूद होती हैं। उनको पैसे से गर्ज है, उन्होंने पैसा लेना होता है। पैसा लेने के बाद इनको मोहरें लगवा कर देनी होती हैं और दुबई में जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं उनको इस चीज से कोई गर्ज नहीं है जी। वो उनको जाली भी तैयार करवाते हैं, जाली स्टैंप्स भी लगाते हैं। चांस लग गया तो लग गया, बाहर निकल गया तो निकल गए, इनका पैसा ही पैसा हो जाता है और वो उन सादा लोगों को यहाँ से बाहर भिजवाने का एक काम करते हैं। इस तरह पासपोर्ट, मतलब जितनी भी दस्तावेजात के काम है ये एजेंट्स के पास होते हैं, उन एजेंट्स के पास जिन्होंने इन लोगों को बाहर के ममालिक में भिजवाना होता है। तो ये पासपोर्ट का, डिग्रीज का, दस्तावेजात का, ये जो सारा काम है ना, ये एजेंट्स पे होता है। क्योंकि वो लोग हैं जिनके पास, जिनको खुद भी नहीं इतना नॉलेज के भी बाहर जाने के लिए ऐसे क्या क्या किया जाए कि ये लोग आसानी बाहर पहुंच जाए। लिहाजा ये तमाम मामलात पैसे देकर एजेंट्स पे छोड़ देते हैं। तो ये वो तमाम मामलात हैं। तो बराए मेहरबानी ये भिखारी वाला सिलसिला, चोरी वाला सिलसिला, हम जानते हैं बड़े अरसे से हमारे पाकिस्तानियों पे, हमारे मुल्क पे इस किस्म के इल्जामात लग रहे हैं। तो अपने जहां पर हमें वही मुल्क है, ये वही यूएई है जहां पिछले दिनों हमारे ही एक नौजवान को जो है वो इनामात से नवाजा गया था, और ये वही यूएई है जो हमारे यहाँ के लोगों को अब वीजा नहीं दे रहे इन तमाम इल्जामात की बुनियाद पर। लिहाजा इन पर जरा गौर फिक्र करें कि इन चीजों में किस हद तक सच्चाई है और ये मामलात किस तरह से खत्म किए जाएं ताकि पाकिस्तान के लोगों को यूएई के वीजे लग सकें और ये जो इतना हम लोगों पर इल्जाम है इनको मिटाने में कोई हम भी अहम किरदार अदा करें।